Welcome students, welcome to my YouTube channel. So on demand I am sending a review exercise of chapter 11. So number one question is in the figure given below write down the each. देखो एक फिगर गिवन है जिसपे पैरेलल लाइंस गिवन है और उस पर एक ट्रांसफर्स लाइन शो करी हुई है जिससे एंगल बन रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंगल और इनकी नेमिंग है ये 5 6 7 एंड 8 एंगल, ये सारे बने हुए हैं. सो आपको इसमें क्या बताना है. नंबर वन, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कौन कौन से हैं. लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक लाइन पे दो एंगल जो है वो लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. सो इसमें सबसे पहले हम कौन सी लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे. कौन सी लाई कर रहे हैं, एंगल्स 1 एंड 2, तो ये आपस में क्या हो गए, लीनियर पेयर. इसी तरीके से इस लाइन के नीचे कौन लाई कर रहा है, 3 एंड 4, तो ये आपस में लीनियर पेयर हो गए. अब इसको भूल जाते हैं तो यहाँ पे कौन से लीनियर पेयर हो गए, इस लाइन पे 2 एंड 3 और इसके अपोजिट 1 एंड 4. तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा. इस लाइन के ऊपर दो पेयर कौन से एंगल्स के, 5 एंड 6, नीचे 7 एंड 8, और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है 6 एंड 7 और राइट हैंड साइड 5 एंड 8. बट एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप भूलोगे नहीं कि कौन सा एंगल रह गया. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे 1 एंड 2. पेयर हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट में 1, 2, ये एंगल हो गया, कॉमा 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, ये सारे क्या हैं, आपस में लीनियर पेयर हैं क्योंकि ये एक लाइन पे लाइक कर रहे हैं. 4 एंड 1, 4, 1. ठीक है, सो हमारे कितने एंगल्स पेयर हो गए, 1 2 3 एंड 4. सिमिलरली इसी तरीके से नीचे लिखेंगे हम 5 एंड 6, कॉमा 6 एंड 7, कॉमा 7 एंड 8, कॉमा 8 एंड 5. तो ये क्या हो गए, हमारे लीनियर पेयर हो गए. इसी तरीके से अगर आप 5 और 8 भी लिखते हो ना तो भी आप लिख सकते हो, ये रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, अब क्या पूछा उन्होंने, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल होते हैं, जहाँ पे भी क्रॉस बनता है टू लाइंस का. सो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. तो अब तो आप इजीली बता सकते हो, देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट कौन से होंगे, 1 एंड 3, 2 एंड 4. इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो ऑपोजिट एंगल कौन से, 6 एंड 8, 5 एंड 7. तो ये क्या हो गया, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो पहले लिखेंगे हम 1 एंड 3, फिर 2 एंड 4, फिर कौन सा यहाँ पे 5 एंड 7, देन 6 एंड 8. सो ये क्या हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड द लीनियर पेयर. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर बिलो, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, लाइन एल एंड द एम. यहाँ पे एल एंड एम लाइन है, ये वाली एक लाइन है एल और एक ये एम है. इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ओ पॉइंट पे. ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन का, उसको ओ बोला है. इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर ये जो एंगल 4 है वो 70 डिग्री बनाता है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स. आपको एंगल 1 2 एंड 3 आपको फाइंड करना है. देखो आप स्टार्टिंग में क्या फाइंड कर सकते हो, ये क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है. सो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं. सो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. नाउ एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, रीज़न ज़रूर लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, देयरफॉर एंगल 2 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री. ठीक है, अब हमारे पास ये कितना फाइंड हो गया, 70 डिग्री. अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ये 1 एंड 2 एंगल लाइक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए. और लीनियर पेयर का सम कितना होता है टोटल, 180 डिग्री. सो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, रीज़न ज़रूर लिखेंगे, दैट दे आर लीनियर पेयर, इसलिए इनका दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री. अब वैल्यू पुट कर देंगे, 1 तो हमें फाइंड करना है, प्लस ये एंगल 2 क्या है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 क्या रह जाएगा, 70 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव. सो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री. अभी आ गया हमारे पास 110 डिग्री.
अब जो एंगल 1 है और 3 है ये आपस में क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। अब क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। आप लास्ट में देखो इसी तरीके से आंसर ज़रूर लिखोगे क्योंकि आपको सारे एंगल्स पूछा है। सो 4 तो आपको गिवन था, एंगल 1 आ गया 110 डिग्री, एंगल 2 इज़ 70 डिग्री एंड एंगल 3 इज़ 110 डिग्री। तो ये होगा आपका आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। ये जो टू लाइंस होती है इसका मतलब होता है पैरेलल। इट मीन्स जो L लाइन है वो M के क्या है, पैरेलल है। एंड द P इज पैरेलल टू Q, और ये जो P लाइन है वो Q के पैरेलल है। सो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं जिसमें आपको ये एंगल गिवन है दैट इज 65 डिग्री। देखो आपको यही सम करके आपके बहुत ज़्यादा जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुनते हो। देखो आपको 65 डिग्री गिवन है, आपके क्या समझ में आता है कि ऐसा अब इस फिगर में कौन सा एंगल है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये भी बहुत दूर है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 65 डिग्री है और 1 में क्या रिलेशन है, देखो ये क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, और दो ये दोनों लाइन के अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इंटीरियर हो गए। सो कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो हम यहाँ से हम फाइंड करेंगे एंगल 1 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, इसलिए उनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री। सो एंगल 1 आपको फाइंड करना है। 65 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 115 डिग्री। अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 115 डिग्री। अब क्या रिलेशन है, सी जो एंगल 1 है और जो एंगल 4 है, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा लेती हूँ क्वेश्चन को तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको ट्रांसवर्सली कट कर रही है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए ऑल्टरनेट। ये इस लाइन के राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड लाइट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गए, बाहर की तरफ है, लाइन से दोनों लाइन के बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। नाउ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, जो कि होगा 115 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई, दैट इज़ 115 डिग्री। अब आते हैं, देखो ये क्या है, एक लाइन बना रही है। 2 एंड 4 जो एंगल्स हैं वो क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम एंगल 2 भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, लीनियर पेयर। एंगल 2 तो हमें फाइंड करना है, एंगल 4 आ गया हमारे पास 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 115 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो गया माइनस 150 डिग्री। तो एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास माइनस करके 65 डिग्री। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 65 डिग्री। अब ये क्या, देखो ये क्या बना रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नाउ एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है। अब हमने सारे फाइंड कर लिए, एक रह रहा है दैट इज़ नंबर 5 एंगल। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और जो एंगल 2 है वो राइट हैंड साइड ही लाई कर रहा है और लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरीके से ये एक लाइन है जिसको सेम ट्रांसवर्स लाइन जो है वो कट कर रही है
और ये भी राइट हैंड साइड और ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपस में 5 and 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, सो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल 5 क्या हो जाएगा, एंगल 2 था हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जो एक लाइन पे दो लाई करते हैं वो हो जाते हैं लीनियर पेयर, जो क्रॉस पे ऑपोजिट होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और टू लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं ट्रांसवर्स साइड के एक ही तरफ, वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, और एक ही तरफ दो पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ लाई करना या दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ लाई करना एक ही साइड, तो उसको बोल देते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर्स गिवन बिलो डिसाइड एल इज पैरेलल टू एम। ये कुछ 3 फिगर्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि जो भी एल लाइन है और जो बी है, एम है सॉरी, वो आपस में पैरेलल है या नहीं। एक ये 2 लाइंस है, ये पैरेलल है या नहीं, दीज बोथ आर लाइंस कि ये पैरेलल है या नहीं, और इसमें भी ये बताना है। देखो अभी अब हमको रिलेशंस पता चल गए हैं एंगल्स के, कि अगर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या क्या चीज़ें इक्वल होती हैं, क्या कौन कौन से पेयर्स होते हैं, और किन का सम 180 डिग्री होता है, राइट। लीनियर पेयर कौन सा होता है, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम काफ़ी स्टडी कर गए हैं। अब उसका उल्टा पूछा है कि एंगल्स गिवन है, आपको ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं। अब देखो ये इसमें एक लाइन दी हुई है और ये 2 लाइंस है, तो इट मीन्स इन्होंने क्या किया, ये 2 लाइंस ड्रॉ करके उसके ऊपर ये वाली ट्रांसफर्स जो है वो ड्रॉ करी है। सो हम पहले क्या देखेंगे कि ये 65 डिग्री है, राइट। सो 65 डिग्री और ये जो एंगल है ये आपस में क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। इट मीन्स इन दोनों का सम कितना हो चाहिए, 180 डिग्री। सो 65 डिग्री, अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, प्लस x कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। सो ये क्या होना चाहिए, 115 डिग्री। अब ये क्या है, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 115 और ये जो 65 है, ये दोनों लाइंस के जो ये कह रहे हैं कि पैरेलल है या नहीं, उसके अंदर की तरफ लाई करते हैं और अपोजिट, तो वो क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और हमें पता है कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट इसमें तो ऐसा नहीं है। सो इसका आंसर होगा नो, कि एल जो एम है वो आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो नॉट सेम, बिकॉज alternate interior angles are not same। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो इसमें ये 2 लाइंस दी हैं एल एंड एम, और उसको जो एन है वो ट्रांसवर्सली कट कर रही है। तो इसमें क्या एंगल्स दिए हुए हैं, आपको नाम पता होने चाहिए। देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सली कट कर रही है, ये इस लाइन के राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, और ये दोनों लाइन के अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक ही तरफ लाई करते हैं, इंटीरियर जो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ लाइन करते हैं, और उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इनका सम 180 डिग्री है या नहीं। सो 115 प्लस 65 क्या आता है, 180। तो ये तो पैरेलल लाइंस में ही होता है ऐसा कि कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो हमारा आंसर आएगा यस, कि एल एंड एम जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। नाउ कम टू द पार्ट 3। यहाँ पे 2 लाइंस हैं एल एंड एम, उसको ट्रांसवर्सली कट कर रही है एन लाइन, और देखो यहाँ पे एंगल्स गिवन है, थोड़े दूर दूर गिवन है, 121 एंड 59। तो सबसे पहले इजी बनाने के लिए मैं इसको फाइंड कर लेती हूँ, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो 121 एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 180 डिग्री। सो एक्स क्या होगा, 180 डिग्री में से 121 जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 59 डिग्री। इट मीन्स ये जो है वो क्या है, 59 डिग्री। अब ये भी राइट हैंड साइड लाई कर रहा है ट्रांसवर्स लाइन के, ये भी, और ये एल के ऊपर लाई कर रहा है ये भी, और ये दोनों सेम है। तो क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम आ गए।
ठीक है, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M, ठीक है। सो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ये इन दोनों की ये पैरेलल लाइंस में ही होती हैं, और इसमें जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, सो L एंड M आर नॉट पैरेलल लाइंस।